हेलो फ्रेंड्स, मैं सुरेश कारपेंटर एडवांस इंग्लिश यूट्यूब चैनल से आज आपको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में बताने जा रहा हूँ। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या हेल्पिंग वर्ब होती है, वर्ब का कौन सा फॉर्म इस्तेमाल किया जाता है, सेंटेंसेस कैसे होते हैं और स्ट्रक्चर्स किस प्रकार से बनते हैं, ये हम डिटेल में आज पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में जानेंगे। उससे पहले मैं आपको इसका ओवरव्यू बता देता हूँ। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस अधिकतर उन सेंटेंसेस में आता है जैसे कि कोई कार्य चल रहा था, मतलब जो भूतकाल में कोई काम हो रहा था कंटिन्यूअस फॉर्म में, उसको दर्शाने के लिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हम इस्तेमाल करते हैं। इसकी पहचान देख लेते हैं। पहचान में क्या आता है, इस टेंस को अगर रिकॉग्नाइज करना है तो सेंटेंस के लास्ट में आपको देखना होगा रहा था, रही थी और रहे थे। इस प्रकार के सेंटेंसेस, ये वर्ड आपको देखने को मिलेंगे सभी प्रकार के सेंटेंसेस के लास्ट में। अगर ऐसे वर्ड्स आपको देखने को मिल रहे हैं, इसका मतलब कि आपका जो सेंटेंस है वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की कैटेगरी में आता है। ठीक है, जैसे कि मैं काम कर रहा था, वह बाजार जा रही थी, वह काम कर रहे थे। इस प्रकार से आपको सेंटेंसेस देखने को मिलेंगे। अब हम इसकी हेल्पिंग वर्ब देख लेते हैं। हेल्पिंग वर्ब क्या लगाते हैं हम इसमें? हेल्पिंग वर्ब जिसे सहायक क्रिया भी कहते हैं। अब हेल्पिंग वर्ब में आएगा वाज और वर। दो हेल्पिंग वर्ब होती है इसमें, पहली वाज, दूसरी वर। अब ये दोनों हेल्पिंग वर्ब कहां लगाते हैं ये हम जान लेते हैं। वाज का इस्तेमाल मैक्सिमम टाइम सिंगुलर के साथ ही होता है। जब सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर हो तो हम वाज का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, और यहां पे आई को भी हम कंसीडर करेंगे सिंगुलर के साथ। ठीक है, आई को भी कंसीडर करेंगे और सिंगुलर सब्जेक्ट्स को भी कंसीडर करेंगे। वाज के बाद वर हेल्पिंग वर्ब हमेशा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ इस्तेमाल की जाती है। प्लूरल सब्जेक्ट, और इसमें हम यू को भी कंसीडर करेंगे। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ साथ यू को कंसीडर करेंगे। ठीक है, ये आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना होगा कि वाज का इस्तेमाल कहां होगा और वर का इस्तेमाल कहां किया जाएगा। ठीक है, ये तो रही हमारी हेल्पिंग वर्ब। अब हम आ जाते हैं इसके सेंटेंसेस पर। और हाँ, चूंकि हमारा टेंस कंटिन्यूअस फॉर्म का है, इसलिए हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। हमेशा कंटिन्यूअस टेंस में हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही इस्तेमाल करनी है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी हमें लगाना है। जहां भी कंटिन्यूअस हो, इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखें। यह हमारी वर्ब रही। अब हम इसके स्ट्रक्चर्स और सेंटेंसेस डिटेल में जान लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं पॉजिटिव सेंटेंस। पॉजिटिव सेंटेंस जिसे अफर्मेटिव सेंटेंस भी कहते हैं। पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। यदि कोई अदर वर्ड है तो हमें लास्ट में ऐड करना है। यह इसका स्ट्रक्चर हुआ। अब हम एग्जाम्पल के तौर पर इस स्ट्रक्चर को जानते हैं। एग्जाम्पल कोई सा भी ले लेते हैं, जैसे कि मैं खाना खा रहा था। मैं खाना खा रहा था, इसका क्या बनेगा? ये हो जाएगा आई वॉज ईटिंग। आई वॉज ईटिंग, मैं खाना खा रहा था। वॉज हमने लगाया आई के साथ, जैसा कि मैंने आपको हेल्पिंग वर्ब के रूल्स में बताया था, और ईट के साथ हमने आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल किया हुआ है। दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं।
रिया खाना पका रही थी। रिया खाना पका रही थी। इसका हो जाएगा रिया was cooking food। रिया was cooking food। स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग देख लेते हैं। सब्जेक्ट हमने लिया, हेल्पिंग वर्ब चूंकि सिंगुलर है तो was लगाया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कुक, उसके साथ ing लगाया, ऑब्जेक्ट फूड है, और यदि अदर वर्ड होता तो हम वो भी लगाते। जैसे कि रिया गैस पर खाना पका रही है, तो रिया वॉज कुकिंग फूड ऑन द गैस। ऑन द गैस अदर वर्ड में आता है, जो कि हमने लास्ट में यहाँ पे इस्तेमाल करना होता है। ठीक है, किसी भी सेंटेंस में अदर वर्ड दिया है तो हम लास्ट में ऐड करते हैं। यह स्ट्रक्चर रहा एग्जाम्पल्स के साथ। अब हम आते हैं नेगेटिव सेंटेंस की ओर। नेगेटिव सेंटेंस में किस प्रकार के स्ट्रक्चर्स होते हैं? नेगेटिव में स्ट्रक्चर यही रहेगा ऑलमोस्ट, बस हमें नॉट मेंशन करना है। देख लेते हैं। नेगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर रहेगा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, इस प्रकार से। अब हम एग्जांपल देख लेते हैं नेगेटिव के। जैसे कि वह सामान खरीदने बाजार नहीं जा रहा था। इसमें नेगेटिव के साथ साथ मैंने अदर वर्ड्स भी इस्तेमाल किए हैं, देखिएगा। ये हो जाएगा ही was not going to market to buy items। टू बाय आइटम्स ये हमने अदर वर्ड में लिया। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सब कुछ हमने इसमें स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग इस्तेमाल किया हुआ है। ये हमारा एग्जाम्पल रहा। दूसरे एग्जाम्पल में आपको ओरली बता देता हूं उसका, चूंकि बोर्ड पर अभी स्पेस नहीं है। जैसे कि राम कार चला रहा था, तो ये हो जाएगा राम वॉज ड्राइविंग कार। ठीक है, इस तरीके से। और राम कार नहीं चला रहा था तो राम वॉज नॉट ड्राइविंग कार। अब आते हैं हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस पर। मैं ज्यादा एग्जांपल्स दूंगा तो वीडियो की लेंथ बढ़ती जाएगी, इसलिए मैं कम एग्जांपल्स आपको बता रहा हूं, लेकिन कोशिश कर रहा हूं कि सब कुछ आपका डाउट क्लियर हो जाए। अब आते हैं हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस पर। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब से हम स्टार्ट करते हैं। यदि हमारा आंसर रीजन में नहीं है तो हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क, ये हमारा स्ट्रक्चर रहा। अब इससे हम सेंटेंस बनाते हैं। जैसे कि वे मूवी या फिर फिल्म, चूंकि इंट्रोगेटिव है तो हमें क्या पहले लगाना होगा। क्या वे फिल्म देख रहे थे? देख रहे थे क्वेश्चन मार्क। क्या वे फिल्म देख रहे थे? इसका हो जाएगा वर्ब
दे वॉचिंग मूवी, क्वेश्चन मार्क। वर दे वॉचिंग मूवी, इसका ये बना। दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं हम, कोई सा भी। क्या मोहन दौड़ रहा था, दौड़ रहा था। क्या मोहन दौड़ रहा था, इसका हो जाएगा वाज मोहन रनिंग, क्वेश्चन मार्क। वाज मोहन रनिंग, ये हमारे स्ट्रक्चर्स के अकॉर्डिंग सेंटेंसेस हुए। अब हम इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस की ओर आते हैं। इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस किस प्रकार के होते हैं? प्रैक्टिस करते रहें, आप बिल्कुल सीखेंगे। इंट्रो नेगेटिव सेंटेंस, इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। हेल्पिंग वर्ब से ही स्टार्ट करेंगे, प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, चूंकि नेगेटिव है इसलिए नॉट लगा रहे हैं हम। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। अब एग्जांपल देख लेते हैं। क्या राम नहीं नहा रहा था, नहीं नहा रहा था। क्या राम नहीं नहा रहा था, ये हो जाएगा was राम नॉट टेकिंग बाथ, क्वेश्चन मार्क। was राम नॉट टेकिंग बाथ। दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। क्या मैं पत्र नहीं दिख रहा था। बहुत प्रकार के सेंटेंसेस होते हैं, आप उनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं घर पर। इसका हो जाएगा was I not writing a letter, क्वेश्चन मार्क। Was I not writing letter, ये हमारे इंट्रोनेगेटिव सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर्स रहे। अब WH वर्ड वाले भी होते हैं, वो मैं आपको ओरली बता देता हूँ। WH वर्ड वाले यदि हो तो करना कुछ नहीं है, हमें इस स्ट्रक्चर के जस्ट आगे WH वर्ड लगाना है, उसके बाद ये स्ट्रक्चर स्टार्ट कर देना है। और केवल इस वजह से यदि हमारे क्वेश्चन का आंसर यस या नो में है तो हम हेल्पिंग वर्ब से ही बनाएंगे। यदि हमारा आंसर रीजन में या एक लाइन से ज्यादा में जा रहा है हमारा आंसर क्वेश्चन का, तो हम उसके आगे WH वर्ड लगाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें सेंटेंसेस बनाना होता है। ये हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस रहा, जिसकी पहचान मैंने आपको बताई, हेल्पिंग वर्ब मैंने आपको बताई, और स्ट्रक्चर और सेंटेंसेस मैंने आपको सभी प्रकार के ऑलमोस्ट बताए हैं। इसके बावजूद भी अगर किसी प्रकार का डाउट हो तो यू मे आस्क इन कमेंट्स। ठीक है, I'll be there to answer your each and every question of yours। ठीक है, इस बात का आप विशेष ध्यान रखें और प्रैक्टिस करें। और हाँ, ऐसे लेटेस्ट अपडेटेड वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको ऐसे वीडियोस मिलते रहेंगे। ठीक है, थैंक यू।